नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बायोलॉजी की सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग रोज की तरह टॉप 50 क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनकी आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन इस वीडियो से आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप उस पर अटेम्प्ट कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मनुष्यों में जो मादा युग्मनज यानी कि फीमेल क्रोमोसोम्स का संगठन जो होता है वो 22+X होता है। और वहीं अगर मेल की बात करें तो उसमें 22+Y हो जाएगा। क्या? 22+Y। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो फ्रेंड्स, टर्नर सिंड्रोम जो है वो XO होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, टर्नर सिंड्रोम जो है वो एक जेनेटिक बीमारी होती है, जो कि गुणसूत्र के बढ़ने से या गुणसूत्र की संख्या में बदलने से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि फ्रेंड्स हीमोफीलिया रोग जो है वो एक आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न रोग है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत कम होता है, यानी कि रक्त का थक्का जो है वो आसानी से नहीं जमता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो ब्लड जो है वो उसका रक्त स्राव होता रहता है, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो फ्रेंड्स, यदि पिता जो है वो ए रुधिर वर्ग के हों, माता बी रुधिर वर्ग की हों, तो इनकी जो संतानें होंगी उनमें ये सभी यानी कि ए, बी, ओ और ए बी, ये चारों ही ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। तो फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति से जो नाम संबंधित है वो वर्गीज कुरियन का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो वो दुग्ध से है। किससे? दूध से या मिल्क से। किससे? दूध से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक की खोज करता है। फ्रेंड्स, RH फैक्टर के जो खोज करता है वो लैंडस्टीनर एवं बीनर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस भी मनुष्य में RH फैक्टर पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो फ्रेंड्स, एनाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं वो विपरीत यानी कि एंटी ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनाफेज की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण का अर्थ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है पॉलिनेशन का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, परागधनी से जब पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी को ही परागण यानी कि पॉलिनेशन कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक फल वह है जिसमें होता है। तो फ्रेंड्स, अनिषेक फल उन्हें कहते हैं जो बिना परागण या निषेचन के बिना जो फल होते हैं उन्हें अनिषेक फल कहा जाता है, या जिसे फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है। तो फ्रेंड्स, आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म पादप जो होते हैं उनका भ्रूणकोश द्विगुणित होता है, यानी कि डबल हेलिक्स होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे बनता है?
तो फ्रेंड्स बीज जो है वो बीजांड से बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। तो फ्रेंड्स जब एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, ये गिटेनोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? गिटेनोगैमी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी का खाने योग्य भाग है। फ्रेंड्स आप सबने सुपारी तो खाई होगी, तो उसका जो भाग है वो आप कौन सा भाग खाते हैं? तो फ्रेंड्स ये खाते हैं आप भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो वो भी आप भ्रूणपोष ही खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल नट है? यानी कि इसमें पूछा गया कि जो कौन से फल हैं वो नट के श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स काजू जो है वो एक नट है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के खाने योग्य भाग होता है। तो फ्रेंड्स नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों के बीच में होता है, यानी कि एंजियोस्पर्मी जो पौधे होते हैं उनके बीच में क्या होता है? तो फ्रेंड्स उनके बीच में सुप्त एम्ब्रियो पाया जाता है। क्या? सुप्त एम्ब्रियो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का दाना है। तो फ्रेंड्स मक्का का जो दाना है वो वास्तविक यानी कि ट्रू फ्रूट की श्रेणी में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रू फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सच्चा फल होता है। यानी कि सच्चा फल का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ ट्रू फ्रूट के बारे में पूछा गया है कि जो ट्रू फ्रूट होता है वो कैसे विकसित होता है। तो फ्रेंड्स वो निषेचित एवं विकसित अंडाशय जो होता है वही ट्रू फ्रूट या सच्चा फल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। तो फ्रेंड्स कटहल का जो हिस्सा हम लोग खाते हैं वो सहपत्र और परिदलपुंज यानी कि जिसे ब्रैक्ट्स एंड पेरियंथ कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहपत्र और परिदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। तो फ्रेंड्स जंतु वायरस यानी कि एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए या आरएनए इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीवी औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो किस में पाई जाती है? तो वो जीवाणु में पाई जाती हैं या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। किसने? इवानोवस्की ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि फ्रेंड्स जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को पादप इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें जो कोशिका होती है यानी कि कोशिका भित्ति जो इनकी होती है वो कठोर होती है यानी कि दृढ़ होती है, जो कि पादपों में भी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसलिए इन्हें भी पादप माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उपापचय दर सर्वाधिक होती है। फ्रेंड्स उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो सबसे अधिक होती है चूहों में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स चूहों की जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो सबसे अधिक होती है और इसीलिए फ्रेंड्स प्रयोगशाला में जो भी मेडिसिन वगैरह टेस्ट करनी होती है वो चूहों पर ही इसीलिए की जाती है क्योंकि इनकी उपापचय की जो दर है वो अधिकतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और वहीं एडीपी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट।
फ्रेंड्स ये कई बार आपके एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत संरक्षित रखी जाती है? या फ्रेंड्स तुरंत नहीं, संरक्षित होगा, संरक्षित रखी जाती है। तो फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा जो है वो एटीपी के फॉर्म में, किसमें, एटीपी के फॉर्म में सुरक्षित रखी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये एटीपी जब एडीपी में बदलता है तब हमें एनर्जी मिलती है, किसमें, एटीपी के फॉर्म, एटीपी जब एडीपी में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं क्योंकि? फ्रेंड्स शरीर के लिए एंजाइम इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं और जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में, यानी कि फ्रेंड्स जो ग्लूकोज में जो जल और CO2 होता है उसके पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स एक जब ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उसमें 38 ATP यानी कितने, 38 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 38 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है? फ्रेंड्स प्रोटीन की इकाई हो जाएगी एमिनो एसिड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है? तो फ्रेंड्स कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पर, राइबोसोम में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या, प्रोटीन फैक्ट्री, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रेंड एंजाइम जो है वो अधिक सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स वसा जो है, वसा के रूप में शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स भूखा व्यक्ति जो है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो ऊर्जा संचित रहती है उसका सबसे पहले प्रयोग करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है? तो फ्रेंड्स जलीय अपघटन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है। किसमें, ऊष्मा के रूप में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन में ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो फ्रेंड्स कार्बनिक यौगिकों का जब विखंडन होता है तो ऊर्जा को उत्पादन के लिए अपचयन यानी कि कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स बात करें कि बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है और पुरुषों में यानी कि वयस्कों में, वयस्क कहना या सही रहेगा, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइनोकोबालमिन। क्या? कोबालमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स पित्त का निर्माण यकृत में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स बाइल जूस जो है वो यकृत में बनता है और ये एकत्रित यानी कि इकट्ठा कहाँ होता है? तो ये होता है पित्त की थैली में। किसमें? पित्त की थैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी क्या है? ये एक एस्कॉर्बिक एसिड है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वो है गाजर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स खट्टे फल जो हैं वो किसका स्रोत हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं विटामिन सी का। किसका, विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। किसके, एमाइलोप्सिन के, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स खरगोश के दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट टाइप के होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थीकोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि। फ्रेंड्स वायरस को सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से क्या एक तिलहन है। तो फ्रेंड्स राई जो है वो एक तिलहन है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रोग है। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरस रोग है, जबकि डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस होते हैं। तो फ्रेंड्स वायरस जो हैं वो अकोशिकीय होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो फ्रेंड्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण होता है। तो फ्रेंड्स एड्स का कारण जो है वो HIV वायरस होता है। क्या होता है, HIV वायरस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के कारण जो है फ्रेंड्स वो एड्स का रोग होता है। और फ्रेंड्स अगर एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और भाई HIV की फुल फॉर्म क्या थी, तो ये थी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो फ्रेंड्स गोइटर यानी कि थायराइड ग्रंथि यानी कि गले में जो घेंगा रोग जो हो जाता है फ्रेंड्स, वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। और फ्रेंड्स घेंगा रोग में ही जो थायराइड ग्रंथि है उसमें अस्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए